जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में हम समझे थे सिंधु सभ्यता की दो प्रमुख नगरों के बारे में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा अगर पूछे किस नदी पर स्थित है, किस नदी के तट पर, तो अरावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा से जो निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई थी वो उन सब की हम अगले वीडियो में चर्चा किए थे। मोहनजोदड़ो अगर पूछे किस नदी पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी पर स्थित है। अगर जिला पूछ दे तो लड़काना जिला में हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। इस वीडियो में हम समझेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर चंदहुदड़ो के बारे में और अन्य प्रमुख नगरों के बारे में। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर चंदहुदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चंदहुदड़ो, इसकी खुदाई की अगर बात करें तो इसकी खुदाई 1931 में की गई थी। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। अगर पूछे तो ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में एक बहुत ही फेमस ज़िला है नवाब शाह ज़िला, बहुत ही फेमस ज़िला है। इस ज़िला में एक बहुत ही बड़े व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम है आसाराम, और आकर ये भारत में क्रांति फैला दिया आसाराम। अगर पूछे चंदहुदड़ो किस ज़िला में स्थित है, तो यह पाकिस्तान के नवाब शाह ज़िला में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये चंदहुदड़ो महिला फीमेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से जो भी वस्तुएं मिली है वो कहीं ना कहीं फीमेल से मैच करती हैं। अगर पूछेगा चंदहुदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह मेकअप के लिए प्रसिद्ध है। मेकअप के लिए प्रसिद्ध है। मेकअप या फीमेल के लिए प्रसिद्ध है। या एक औद्योगिक शहर था, यहाँ इन सब का व्यापार होता था। तो अगर पूछेगा यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी, तो यहाँ से कैसे हम कह दे रहे हैं कि यहाँ ये मेकअप के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भी वस्तुएं मिली हैं उसके आधार पर ये कहा गया है कि चंदहुदड़ो मेकअप के लिए प्रसिद्ध था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से लिपस्टिक मिली है। लिपस्टिक कोई पुरुष तो लगाता नहीं होगा, कोई महिला लगाती है। इसका मतलब चंदहुदड़ो मेकअप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से लिपस्टिक मिली है। काजल यहाँ से मिला है। लड़की गुड़िया उड़िया खेलती है तो गुड़िया मिला है। शीशा मिला है। यहाँ सुई धागा मिला है। कोनो पुरुष को फुर्सत है सुई धागा कथरी सिलने का, तो सुई धागा आज भी महिलाओं को देखो तो गुरुस उरुस लेकर सिलती रहती हैं। यहाँ से मनका मिला है। मनका, यह मनका जो कलर्ड मनका था, इस पर डिजाइन बना हुआ था। कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो किसी जानवर के पंजे के चिन्ह हैं, ये छोटे छोटे, और उसके पीछे कुछ बड़े बड़े पंजों का चिन्ह है। जो ये कहा गया है, ये पंजा को जब मिलाया गया तो ये बिल्ली से मैच किया, इसको जब मिलाया गया तो ये कुत्ता से मैच किया। तो क्वेश्चन पूछेगा बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चंदहुदड़ो से मिला है। अलंकृत ईंट यहाँ से मिले हैं, कलरदार ईंट। क्वेश्चन पूछेगा अलंकृत की ईंट सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो चंदहुदड़ो। और एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, यहाँ जितने भी मकान थे सिंधु सभ्यता के जितने भी मकान थे, ऐसे ढेर सारा मकान बना हुआ था, और इस मकान के चारों तरफ बाउंड्री बनी थी और एक मेन गेट था एंट्री के लिए। चंदहुदड़ो में चारों तरफ बाउंड्री बना था। यही एकमात्र ऐसा शहर था चंदहुदड़ो जिसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी। क्वेश्चन पूछेगा दुर्ग सहित का मतलब होता है कि वहाँ दुर्ग है, लेकिन दुर्ग रहित का मतलब होता है वहाँ दुर्ग नहीं है। तो चंदहुदड़ो सिंधु सभ्यता का दुर्ग रहित स्थल है। अगर पूछेगा क्या सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर चंदहुदड़ो दुर्ग सहित था, नहीं, यह दुर्ग रहित है। इसका मतलब यहाँ कोई दुर्ग या किला नहीं था, दुर्ग रहित है। चंदहुदड़ो दुर्ग रहित है। फिर से एक बार समझेंगे। चंदहुदड़ो की अगर खुदाई पूछे तो गोपाल मजूमदार, अगर यह पूछे कहाँ है, तो पाकिस्तान में जिला नवाब शाह। अगर नदी पूछे किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर वस्तुएं पूछे क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ, तो लिपस्टिक, काजल, गुड़िया, शीशा, सुई धागा, मनका जो कलरदार मनका था, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, अलंकृत, इतने निम्नलिखित वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं।
ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में केवल 3 ही शहर मिले हैं, कई शहर हैं, लेकिन उन सब शहरों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने देश में पढ़ने से फुर्सत नहीं है। भारत का छोड़ भरे का है, बहुत बड़ा है, तो हमें अपने देश से मतलब है। जो ज़रूरी था एग्ज़ाम के लिए वो हमने पढ़ लिया। तो अगर चर्चा करेगा तो पाकिस्तान में 3 प्रमुख शहर हमने बताया है आपको। पहला हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी पर है? तो रावी नदी। दूसरा मोहनजोदड़ो या सिंधु नदी के तट पर है। तीसरा जो पाकिस्तान में स्थित है चंदहुदड़ो किस नदी पर स्थित है? तो यह भी सिंधु नदी पर स्थित है, सिंधु नदी। एक और शहर की बात करेगा, एक और सिंधु सभ्यता के स्थल की बात करेगा, चौथा, जिसे हम जानते हैं सूतका गिरेंडोर के नाम से। सूतका गिरेंडोर। अगर ये पूछेगा किस नदी पर स्थित है? तो दास्क नदी। इसकी विशेषता अगर पूछे तो ये बहुत प्रमुख नहीं है, इसकी केवल 2 ही विशेषता है, 2 विशेषता। पहला, यह सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर है, सिंधु सभ्यता का यह पश्चिमी छोर है। दूसरा, यह छोटा बंदरगाह था, बहुत बड़ा नहीं था। तो बहुत बड़ा बंदरगाह तो लोथल था, यह सब छोटा बंदरगाह था। हम यहाँ लिख देते हैं छोटा बंदरगाह, छोटा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। बस दो ही विशेषताएं इसकी है, बाकी कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन पूछेगा सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा स्थल स्थित है? सूतका गिरेंडोर जो पाकिस्तान में स्थित है। अगर पूछ दे सूतका गिरेंडोर की खोज किसने की थी? तो ओरियन स्टाइन ने इसकी खोज की थी। अभी तक कोई एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अपने भारत की। भारत में सब पूरे सिंधु सभ्यता का लगभग 300 से भी अधिक शहर मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शहर गुजरात में मिले हैं। गुजरात में लगभग 250 से ज़्यादा शहर मिले हैं। अगर हम गुजरात की बात करें, हम यहाँ नक्शा बना देते हैं गुजरात का। तो एक जगह है यहाँ धौलावीरा। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, है नहीं? यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, है नहीं? अब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है, जो वर्तमान में मतलब नवीनतम खोज के अनुसार राखीगढ़ी हरियाणा हो गया है। अगर दूसरा गुजरात में हम बात करें प्रमुख स्थल की, तो यहीं पर एक है सुरकोटदा से कलश समाधान मिला है। कलश समाधान जो लाश को दफन करने की एक परंपरा थी। कलश समाधान, कलश मतलब हाड़ी वाड़ी, कलसा मतलब मिट्टी की हाड़ी या घैली या डेहरी, कुछ भी बोली, उसमें शव को दफनाया जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से। सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगले शहर की हम बात करेंगे तो रंगपुर। यहाँ से धान की भूसी मिली है, धान की भूसी। ठीक। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, है नहीं? सुरकोटदा, यहाँ से कलश समाधान मिला है, जो दर्शाता है मतलब ये एक परंपरा थी कलश में शव को दफनाने का। रंगपुर अगर पूछे, क्वेश्चन कई बार पूछा है, धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है।
हम समझते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर लोथल के बारे में, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है, भारत में। अगर पूछे लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। यह वर्तमान में भारत के गुजरात भोगवा नदी पर स्थित है लोथल। या सिंधु सभ्यता का अगर हम कहें बंदरगाह स्थल है, इसे अंग्रेजी में सी पोर्ट या फिर पत्तन या फिर गोदीवाड़ा बोला जाता है। तीनों में से कुछ के गोदीवाड़ा कहाँ, सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहाँ से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, लोथल। पत्तन, लोथल, बंदरगाह पूछे तो लोथल। सिंधु सभ्यता के जो लोथल के जो दरवाजे थे, सिंधु सभ्यता के लगभग जितने भी दरवाजे थे वो घर के अंदर खुलते थे, घर के अंदर। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थान है, सिंधु सभ्यता का ऐसा एक स्थल है जिसके दरवाजे घर के बाहर खुलते थे। यहाँ से व्यापारिक साक्ष्य मिले हैं। कैसे मिले हैं? तो यहाँ पर फारस की मोहर मिली है। फारस की मोहर, इस फारस की मोहर पर एक सींग वाले जानवर का चिन्ह था। ज़्यादातर सिंधु सभ्यता की मोहरों पर एक सींग वाले जानवर का चिन्ह था। तो अगर पूछे फारस की मोहर कहाँ से मिली है, तो लोथल से, जो दर्शाता है कि यह एक व्यापारिक स्थल है, व्यापारिक स्थल है। यहीं से कल युगल समाधान मिला है, युगल समाधान जो दर्शाता है, युगल समाधान मतलब कि दो व्यक्ति को एक साथ दफना दिया गया है, उसे युगल समाधान मतलब जोड़ा, दो जोड़ा। तो जो ये दर्शाता है कि सती प्रथा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा सती पर सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से, क्योंकि यहाँ युगल समाधान मिले हैं। दो व्यक्ति को एक साथ दफनाया गया है, मतलब सती प्रथा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका अगला तक। सिंधु सभ्यता का अगला प्रमुख स्थल है रोपड़। अगर हम रोपड़ की बात करें, रोपड़ की खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यह पंजाब में स्थित है। पंजाब, अगर पूछे रोपड़ कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो पंजाब में एक नदी है सतलज नदी के तट पर स्थित है रोपड़, सतलज नदी। यहाँ से मिला क्या क्या है, सतलज नदी। अगर पूछे यहाँ से क्या मिला है रोपड़ से, तो यहाँ से मानव के साथ उसके पालतू पशु के साक्ष्य मिले हैं। पालतू पशु, मानव के साथ पालतू पशु के कंकाल मिले हैं। ऐसा ही साक्ष्य नवपाषाण काल का मिला है। लेकिन नवपाषाण काल का जो कश्मीर में स्थित है, कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ उसके पालतू पशु को दफनाया गया था। जैसा साथ रोपड़ में अगर पूछे क्वेश्चन कई बार पूछा है, मानव के साथ पालतू पशु का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो रोपड़ से मिला है। रोपड़। ऐसा ही साक्ष्य कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है, जो नवपाषाण काल का साक्ष्य है। मानव के साथ उसके पालतू पशु को दफनाया गया था। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।